जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोग मौसल पर्व आरंभ कर चुके थे और श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और वसुदेव जी के पास अर्जुन पहुंचे थे और वसुदेव जी कह रहे थे कि मैं बहुत ही दुखी हूँ कि वृष्णिवंशियों ने आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डाला। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन अपने मामा की ये बातें सुनकर बहुत ही दुखी हुए। उनका मुख मलिन हो गया। वे वसुदेव जी से बोले, मामा जी, वृष्णि वंश के श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण तथा अपने भाइयों से सूनी हुई यह पृथ्वी अब मुझसे नहीं देखी जाएगी। राजा युधिष्ठिर, आर्य, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा देवी द्रौपदी से भी अब इस पृथ्वी पर नहीं रहा जाएगा। हम सबों का चित्त एक ही है। राजा युधिष्ठिर के भी परलोक गमन का समय आ गया है। अब मैं वृष्णि वंश की स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। यह कहकर अर्जुन ने दारुक से कहा, मैं वृष्णिवंशी वीरों के मंत्रियों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने यादव महारथियों के लिए शोक करते हुए सुधर्मा सभा में प्रवेश किया और वहां वे एक सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय राज्य की अंगभूत समस्त प्रकृतियां, मंत्री आदि तथा वेद वेत्ता ब्राह्मण उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। वे सभी दीन, मोहग्रस्त और अचेत से हो रहे थे। अर्जुन की अवस्था तो और भी दयनीय हो रही थी। उन्होंने सभासदों से कहा, मैं वृष्णि और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। अतः तुम लोग तरह तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ। इंद्रप्रस्थ में चलने पर श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को तुम्हारा राजा बना दिया जाएगा। आज के 7वें दिन सूर्योदय होते ही हमें इस नगर से बाहर हो जाना है, इसलिए सब लोग शीघ्र ही तैयारी करो। अर्जुन के इस प्रकार आगे देने पर समस्त मंत्रियों ने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अत्यंत उत्सुक होकर शीघ्र ही तैयारी आरंभ कर दी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के महल में ही वह रात व्यतीत की। सवेरा होने पर महातेजस्वी वसुदेव जी ने अपने चित्त को समाहित करके योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की। फिर तो उनके महल में बड़ा भारी कोहराम मचा। रोती चिल्लाती हुई नारियों की आवाज़ भयंकर जान पड़ती थी। सबके बाल खुले हुए थे, आभूषण और मालाएं टूट टूट कर बिखरी पड़ी थी और वे छाती पीटती हुई करुण स्वर में विलाप कर रही थी। तदंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान सजाकर उस पर वसुदेव जी के शव को सुलाया और मनुष्यों के कंधों पर उठवाकर वे उसे नगर से बाहर ले गए। उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आसपास के प्रांत के लोग दुख शोक में भरकर वसुदेव जी के शव के पीछे पीछे गए। उनकी अर्थी के आगे आगे अश्वमेध यज्ञ में उपयोग किया हुआ छत्र तथा अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि लिए याजक ब्राह्मण चल रहे थे और पीछे पीछे वसुदेव जी की पत्नियां वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर अपनी हजारों पुत्र वधुओं के साथ साथ जा रही थी। वसुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था वहीं ले जाकर उनका पितृमेध अर्थात दाह संस्कार किया गया। जब चिता में आग लगा दी गई तो उनकी 4 पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी उस पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म होकर पतिलोक को प्राप्त हुई। पांडुनंदन अर्जुन ने चंदन और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों के द्वारा चारों स्त्रियों सहित वसुदेव जी के शव का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात वज्र आदि वृष्णि और अंधक वंश के कुमारों तथा स्त्रियों ने महात्मा वसुदेव जी को जलांजलि दी। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ वृष्णियों का संहार हुआ था। उन्हें मरकर धरती पर पड़े देख अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्मा शाप के कारण एरका से उत्पन्न हुए मूसलों द्वारा मारे गए समस्त यादव वीरों के अंत्येष्टि कर्म किए। उन सबका विधिवत प्रेतकर्म करके अर्जुन 7वें दिन रथ पर सवार हो तुरंत द्वारका से चल दिए। उनके साथ घोड़े, बैल, खच्चर और ऊँटों से जुते हुए रथों पर बैठकर शोक से दुर्बल वृष्णिवंशी वीरों की स्त्रियां भी रोती हुई चली। अर्जुन के आगे से अंधकों और वृष्णियों के नौकर, घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रांत के लोग, बूढ़े और बालकों से युक्त वीर विहीना स्त्रियों को चारों ओर से घेर कर चलने लगे। अंधक और वृष्णि वंश के बालक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां उनके पौत्र वज्र को आगे करके चल रही थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश की लाखों और अरबों विधवा स्त्रियां उस समय अर्जुन के साथ जा रही थी। वृष्णि वंशियों का वह महान समुदाय जिसे रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे समुद्र के समान दिखाई पड़ता था। उन सबके निकल जाने पर मगर और नाकों के निवास भूत समुद्र ने रत्नों से भरी हुई द्वारका को अपने जल में डुबो दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे। उस समय उनके मुख से बार बार यही निकलता था, दैव की लीला अद्भुत है। अर्जुन रमणीय काननों, पर्वतों और नदियों के तट पर निवास करते हुए यदुवंश की स्त्रियों को ले जा रहे थे। चलते चलते वे अत्यंत समृद्धिशाली पंचनद देश में जा पहुंचे और वह प्रांत गौ, पशु तथा धन धान्य से संपन्न था। अर्जुन ने वही पड़ाव डाला। अकेले अर्जुन के संरक्षण में इतने बड़े समुदाय को जाते देख वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। वे सब आभीर जाति के मनुष्य थे। उन सब ने एकत्रित होकर आपस में इस प्रकार सलाह की, भाइयों, यह देखो, धनुर्धर अर्जुन हम लोगों को कुछ न समझकर वृद्ध बाल
बालकों के इस अनाथ समुदाय को अकेला ही लिए जा रहा है। इसके ये सभी सैनिक उत्साहहीन दिखाई देते हैं, अतः इन पर धावा करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके लूट का माल लेने वाले वे लठधारी लुटेरे वृष्णिवंशियों के समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े और काल के उलट फेर से प्रोत्साहन पाकर अपने महान सिंहनाद से सब लोगों को डराते हुए उन्हें मार डालने को उतारू हो गए। उन्हें पीछे की ओर से आक्रमण करते देख कुंती नंदन अर्जुन अपने पैदल सिपाहियों के साथ सहसा पीछे लौट पड़े और हंसते हुए से बोले, पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा मेरे बाड़ों से विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर भी उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वे मूर्ख बारंबार उनके मना करने पर भी उस समूह के ऊपर चढ़ आए। तब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया और यत्नपूर्वक बड़ी कठिनाई से जैसे तैसे उसको चढ़ा भी दिया, किंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करने लगे तो उनकी बिल्कुल याद नहीं आई। यह देखकर वे बड़े लज्जित हुए। हाथी सवार और रथी योद्धा भी उन डाकुओं के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा न सके। उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू कई ओर से उन पर धावा करने लगे और अर्जुन उनकी रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओं के देखते देखते वे लुटेरे कितनी ही सुंदरी स्त्रियों को घसीट घसीट कर चारों ओर ले जाने लगे। उनकी यह दुर्दशा देख बहुतेरी स्त्रियां डाकुओं की इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गई। तब अर्जुन अत्यंत उद्विग्न हो उठे और हजारों वृष्णिवंशी योद्धाओं को साथ लेकर गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाड़ों द्वारा उन डाकुओं के प्राण लेने लगे, परंतु एक ही क्षण में उनके सारे बाड़ समाप्त हो गए। बाड़ों की कमी से अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और वे शोक संतप्त होकर धनुष की नोक से ही लुटेरों का वध करने लगे। उस समय पार्थ के देखते देखते ही वे म्लेच्छ डाकू वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूटकर चारों ओर भाग गए। अर्जुन ने इसे दैव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं में पहले जैसी शक्ति नहीं रही, धनुष पर काबू नहीं चलता था और अक्षय बाड़ों का भी क्षय हो गया। इन सब बातों को दैव की लीला समझकर वे बहुत उदास हो गए और डाकुओं का पीछा न करके लौट आए। फिर अपहरण से बची हुई स्त्रियों और लूट खसोट से बचे हुए रत्नों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। इस प्रकार वृष्णिवंशियों के शेष परिवार को ले आकर अर्जुन ने उसको जहां तहां बसा दिया। उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र को मार्तिकावत नगर का राज्य दे दिया और भोजराज के परिवार की बची हुई स्त्रियों को उसके साथ छोड़ दिया। तत्पश्चात बूढ़ों, बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वे इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहां का निवासी बना दिया। उन्होंने सात्यकी के प्रिय पुत्र को सरस्वती के तटवर्ती देश का अधिकारी बनाया और वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली गई। रुक्मिणी, गांधारी, शैब्या, हेमवती तथा जाम्बवती देवी ये अग्नि में प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण की प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गई। जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थ के साथ आए थे उन सबका यथा योग्य विभाग करके अर्जुन ने उन्हें वज्र को सौंप दिया। इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्रों से आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास जी के आश्रम पर गए और वहां बैठे हुए महर्षि का उन्होंने दर्शन किया। महान व्रतधारी तथा धर्म के ज्ञाता व्यास जी के पास जाकर मैं अर्जुन हूं ऐसा कहते हुए धनंजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आए देख महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। अर्जुन का चित्त अशांत था, वे बारंबार लंबी सांस लेते हुए अत्यंत खिन्न हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर व्यास जी ने पूछा, पार्थ, तुम्हारे ऊपर नख, बाल अथवा अधोवस्त्र की कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुए घड़े का जल तो नहीं पड़ गया है? अथवा तुमने रथसोला स्त्री से समागम या ब्रह्म हत्या तो नहीं की है? कहीं युद्ध में परास्त तो नहीं हो गए? क्यों श्रीहीन से दिखाई देते हो? यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो शीघ्र बताओ। अर्जुन ने कहा, भगवान, जिनका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम और नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, वे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ परम धाम को चले गए। ब्राह्मणों के शाप से मूसल युद्ध में वृष्णि वीरों का विनाश हो गया। प्रभास क्षेत्र में उनका रोमांचकारी संग्राम हुआ था जिसमें सभी वीरों का सफाया हो गया। महाबली, भोज, वृष्णि और अंधक वंशी वीर आपस में ही लड़कर मर मिटे हैं। समय का उलटफेर तो देखिए। जिनकी भुजाएं परिघ के समान थी तथा जो गदा, परिघ और शक्तियों की चोट सह लेने वाले थे, वे ही एरका नामक घास से मारे गए। उन अनंत तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझसे किसी तरह सहा नहीं जाता। यदुवंशियों के संहार की बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने लगे, आकाश टूट पड़ा और अग्नि में शीतलता आ गई। यह घटना विश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी सत्य है। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। पंचनद देश के निवासी आभीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते वृष्णिवंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। वहां मेरे पास धनुष था तो भी मैं उसका संधान न कर सका। मेरी भुजाओं में पहले जो बल था वह अब नहीं रहा। मेरा नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, चतुर्भुज, पीतांबरधारी, श्याम सुंदर तथा कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, जो परम पुरुष गोविंद अपनी अनंत प्रभा का प्रसार करते हुए मेरे रथ के आगे आगे चलते और शत्रु सेना को भस्म किए डालते थे, वे अब मुझे नहीं दिखाई देते। उनका दर्शन न मिलने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मस्तिष्क में चक्कर आता है,
चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया है, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती। वीरवर जनार्दन के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता। उनका अंतर्धान सुनकर मुझे दिग्भ्रम हो गया है। मेरे भी कुटुंब का नाश तो हो ही चुका था, मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया। अब शून्य हृदय होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अतः आप कृपा करके यह उपदेश दे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। व्यास जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, वृष्णि और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं। तुम उनके लिए शोक न करो। उनकी ऐसी ही भवितव्यता थी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके इस संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण तो तीनों लोगों के समस्त चराचर प्राणियों की गति को पलट सकते हैं, फिर यादवों पर पड़े हुए शाप को अन्यथा करना उनके लिए कौन बड़ी बात थी। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर अब अपने परम धाम को चले गए। महाभाव, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मेरी समझ में अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आया है और यही तुम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। जब उद्भव का समय आता है तो इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है, और जब विपरीत समय उपस्थित होता है तो इन सब का नाश हो जाता है। काल ही इन सब की जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है, इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। अब तुम लोगों के उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है। मुझे इसी में तुम्हारा परम कल्याण जान पड़ता है। अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर को चले गए और वहां युधिष्ठिर से मिलकर उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश का सारा समाचार कह सुनाया। मौसल पर्व यहीं समाप्त होता है। अब 17वां पर्व आरंभ होगा, जिसका नाम है महाप्रास्थानिक पर्व। कुरुराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार वृष्णि वंशों के महान संहार का समाचार सुना तो महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, महामते, काल ही संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ। तुम भी इसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हो। भाई के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने भी काल की अनिवार्यता बतलाकर उनके कथन का अनुमोदन किया। अर्जुन का विचार जानकर भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अपने राज्य सिंहासन पर परीक्षित का अभिषेक किया। इसके बाद वे अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा से बोले, बेटी, यह तुम्हारा पौत्र परीक्षित कौरवों का राजा होगा और यदुवंशियों में से जो लोग बच गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण पौत्र वज्र को बनाया गया है। परीक्षित का राज्य हस्तिनापुर में होगा और वज्र का इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का, अपने बूढ़े मामा वसुदेव जी का तथा बलराम आदि का भी तर्पण किया और बड़ी सावधानी से सबके नाम ले लेकर उनके लिए विधिवत श्राद्ध किया। फिर द्वैपायन, व्यास, नारद, मार्कंडेय, भारद्वाज और याज्ञवल्क्य को यत्न पूर्वक बुलाकर उन्हें भगवत प्रीत्यर्थ स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया तथा भगवान का नाम कीर्तन करते हुए उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किए। इसके बाद गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके नगर निवासियों सहित परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया। तदंतर समस्त प्रजा को बुलाकर राजर्षि युधिष्ठिर ने उन्हें अपना महाप्रस्थान विषयक विचार बतलाया। उनकी बात सुनते ही नगर और प्रांत के लोग उद्विग्न हो उठे और बोले, महाराज, आप ऐसा न करें, हमें छोड़कर कहीं न जाएं। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर राजी किया और भाइयों सहित चले जाने का निश्चित विचार कर लिया। फिर तो युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी देवी ने भी ऐसा ही किया। सबने वल्कल वस्त्र पहन लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधि पूर्वक उत्सर्गकालीन इष्टि कराकर उन्होंने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हो गए। पहले जुए में परास्त होकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन्हें घर से जाते देख नगर की संपूर्ण स्त्रियां रोने लगी, किंतु उन पांचों भाइयों को इस यात्रा से बड़ी प्रसन्नता हुई थी। युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर और वृष्णि वंशों का संहार देखकर समस्त पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता, ये सब साथ साथ चले। उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले तो नगर निवासी प्रजा और अंतपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गई, किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर को लौटने के लिए नहीं कह सका। धीरे धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सु को साथ लिए लौट आए। नागकन्या उलूपी गंगा में प्रवेश कर गई, चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आई। तदंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशा की ओर चल दिए। वे सबके सब योग मुक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेकों देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन, भीमसेन के पीछे अर्जुन और उनके भी पीछे क्रमशः नकुल और सहदेव चलते थे। स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी देवी सबके पीछे चल रही थी। इस प्रकार चलते हुए शूरवीर पांडव
क्रमशः लाल सागर के तट पर पहुंचे। अर्जुन ने दिव्य रत्न समझकर लोभवश अभी तक अपने गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तूणीरों का परित्याग नहीं किया था। वहां पहुंचने पर उन्होंने मार्ग रोककर खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को सामने उपस्थित देखा। 7 प्रकार के ज्वाला रूप जिह्वाओं से सुशोभित होने वाले उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, महाभाव युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अग्नि हूँ। अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने नर स्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ही खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम अस्त्र गांडीव धनुष को यही छोड़कर वन में जाएं, क्योंकि अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह गांडीव धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इससे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था। अब पुनः इसे वरुण को ही वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। अर्जुन ने उनकी बात मानकर धनुष और दोनों तरकस पानी में फेंक दिए। इसके बाद अग्निदेव वहां से अंतर्धान हो गए और पांडव वीर दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए। जाते जाते वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। तत्पश्चात केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और आगे बढ़कर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म में स्थित पांडवों ने वहां से घूमकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। नियमों का पालन करने वाले योग युक्त पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया। उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्रचित होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। उनके पीछे आती हुई द्रौपदी लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, भैया, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज यह उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे। उन्हें गिरते देख भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, यह माद्री नंदन सहदेव जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता और अहंकार को कभी अपने पास फटकने नहीं देता था, आज क्यों धराशायी हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देख भीमसेन ने पुनः राजा से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा। भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के संबंध में यो उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूँ, इसलिए इसको गिरना पड़ा है। उन तीनों को गिरे देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुताप के मारे गिर पड़े। दुर्धर्ष वीर अर्जुन को गिरे और मरणासन हुए देख भीम ने पुनः प्रश्न किया, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था, जिसका फल इन्हें भोगना पड़ रहा है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। यो कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और यहाँ गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो तो बताइए मेरे गिरने का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींग हाका करते थे, इसी से तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर महाभावी युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा। तदंतर आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ लिए वहां आ पहुंचे और युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। तब अपने गिरे हुए भाइयों की ओर दृष्टि डालकर धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो उठे और इंद्र से कहने लगे, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चले, इसकी व्यवस्था कीजिए, अन्यथा मैं अपने भाइयों के बिना स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी अत्यंत सुकुमारी है, उसे भी हम लोगों के साथ चलने की अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे, अतः उनके लिए शोक न करो। वे मनुष्य शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां तक चल सकते हो। युधिष्ठिर बोले, भगवान, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए।
इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरे समान ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं। अतः इस कुत्ते को छोड़कर मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना कठिन है। मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी न हो जिसके लिए भक्त पुरुष का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं बावली आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं। इसलिए सोच विचार कर काम करो, इस कुत्ते को छोड़ दो, ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका कभी अंत नहीं होता। संसार में वह ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी इस कुत्ते का त्याग नहीं कर सकता। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहते हुए आर्त भाव से शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ, दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। इंद्र ने कहा, वीरवर, मनुष्य जो कुछ दान, स्वाध्याय अथवा हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नाम के राक्षस हर ले जाते हैं। इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो, इससे तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी। तुमने भाइयों तथा प्रिय पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मुंह में कैसे पड़ गए? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्य के साथ न किसी का मेल होता है न विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर उनका मैंने त्याग किया है, जीवितावस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चार अधर्म एक ओर और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। कुत्ते का शरीर धारण करके आए हुए धर्म स्वरूपी भगवान धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करते हुए मधुर वचनों में बोले, राजेंद्र, तुम अपने सदाचार, बुद्धि और संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण अपने पिता का नाम उज्जवल कर रहे हो। बेटा, एक बार पहले मैंने द्वैतवन में भी तुम्हारी परीक्षा की थी, जब तुम्हारे सभी भाई पानी लेने के लिए जाकर मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी यह कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ का भी परित्याग कर दिया है। अतः स्वर्ग लोक में तुम्हारी समता करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। यो कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता और देवर्षियों ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर वे स्वर्ग लोक को चल दिए। वे सबके सब अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले, रजोगुण शून्य, पुण्यात्मा, पवित्र वाणी, बुद्धि एवं कर्म वाले तथा सिद्ध थे। इंद्र के रथ में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को देदीप्यमान करते हुए बड़ी तेजी के साथ ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोकों का वृत्तांत जानने वाले, बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी नारद जी ने देवमंडल में स्थित होकर उच्च स्वर से कहा, जितने राजर्षि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सबकी कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोगों को आवृत करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्गलोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को भी प्राप्त हुआ हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं, वे ही ये देवताओं के हजारों लोक हैं, इनकी ओर देखो। नारद जी की बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, मेरे भाइयों को भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो उसी को मैं अभी पाना चाहता हूँ, उसके सिवा दूसरे लोक में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। उनके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने कोमलवाड़ी में कहा, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्ग लोक में निवास करो। मनुष्य लोक के स्नेह पाश को क्यों अभी तक खींचते आते हो? तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तुम्हारे भाइयों को ऐसा स्थान प्राप्त नहीं है। क्या अभी तक मनुष्य लोक की भावना तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती? यह स्वर्ग लोक है, पर स्वर्गवासी देवर्षि और सिद्धों की ओर तो दृष्टि डालो। देवेंद्र की ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने फिर कहा, देवराज, अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता। मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं और जहाँ सत्वगुण संपन्ना द्रौपदी देवी विराजमान है। महाप्रास्थानिक पर्व यहीं समाप्त होता है। अब 18वां पर्व आरंभ होगा, जिसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने के पश्चात देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न हो देवता और साध्यगणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा है। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा पीछे को लौट पड़े और उच्च स्वर से कहने लगे, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहृदों और बंधुओं का युद्ध में संहार कर डाला तथा जिसकी प्रेरणा से निरंतर धर्म का आचरण करने वाली हमारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के सामने घसीटा गया, ऐसे दुर्योधन के साथ मैं स्वर्गलोक में नहीं रहना चाहता। यह
यह सुनकर नारद जी हंस पड़े और बोले, महाभाव, स्वर्ग में आने पर मृत्यु लोक का बैर विरोध नहीं रहता, अतः तुम्हें महाराज दुर्योधन के विषय में ऐसी बात कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्वर्ग लोक में जितने श्रेष्ठ राजा रहते हैं वे और समस्त देवता भी यहाँ राजा दुर्योधन का विशेष सम्मान करते हैं। यह सत्य है कि इन्होंने सदा ही तुम लोगों को कष्ट पहुंचाया है, तथापि युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर ये वीर लोक को प्राप्त हुए हैं। अतः द्रौपदी को इनके द्वारा जो क्लेश प्राप्त हुआ है उसे भूल जाओ और इनके साथ न्यायपूर्वक मिलो। यह स्वर्ग लोक है, यहाँ आने पर पहले का वैर नहीं रहता। नारद जी के ऐसा कहने पर आज युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, जो महान व्रतधारी महात्मा सत्य प्रतिज्ञा विश्वविख्यात वीर और सत्यवादी थे, उन मेरे भाइयों को कौन से लोग प्राप्त हुए हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। सत्य पर दृढ़ रहने वाले कुंती पुत्र महात्मा कर्ण को, दृष्टिद्युम्न को, सात्यकी को तथा दृष्टिद्युम्न के पुत्रों को भी मुझे देखने की इच्छा है। इनके सिवा जो राजा क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं वे इस समय कहाँ हैं? उनका तो यहाँ दर्शन ही नहीं हो रहा है। राजा विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, पांचाल राजकुमार शिखंडी, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु से भी मैं मिलना चाहता हूँ। अब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, देवगढ़, यहाँ युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखाई देते? जिन जिन महारथी राजाओं और राजकुमारों ने समराग्नि में अपने शरीरों की आहुति दी है, जो मेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं, वे सिंह के समान पराक्रमी वीर कहाँ हैं? क्या उन महापुरुषों ने भी इस लोक पर अधिकार प्राप्त किया है? यदि वे सब महारथी भी इस लोक में आए हो तब तो मैं उन महात्माओं के साथ यहीं रहूंगा, परंतु यदि उनको यह शुभ और अक्षय लोक नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं अपने उन भाई बंधुओं के बिना यहाँ सुख से नहीं रह सकता। युद्ध के बाद जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था, बेटा, कर्ण को भी जलांजलि देना। माता की यह बात सुनकर जब मुझे मालूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे, तब से मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है। यह सोचकर तो मैं और भी पश्चाताप करता रहता हूँ कि महामना कर्ण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देखकर भी मैं क्यों नहीं उनका अनुगामी हो गया। यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। वे सूर्य नंदन कर्ण इस समय जहाँ कहीं भी हो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अपने प्राणों से भी प्रिय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धर्मपरायणा द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात बता रहा हूँ। भला भाइयों से अलग रहकर मुझे स्वर्ग से क्या लेना है? जहाँ मेरे भाई हैं वही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता। देवताओं ने कहा, राजन, यदि उन्हीं लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो, विलंब न करो। हम लोग देवराज की आज्ञा से हर तरह से तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं। यो कहकर देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी, तुम युधिष्ठिर को इनके सुहृदों का दर्शन कराओ। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ साथ उस स्थान की ओर चले जहाँ पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन आदि थे। आगे आगे देवदूत जा रहा था और पीछे पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जो बहुत ही खराब था। उस पर चलना कठिन हो रहा था। पापाचारी पुरुष ही उस रास्ते से आते जाते थे। वहां सब और घोर अंधकार छा रहा था। चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर सड़े हुए मुर्दे दिखाई देते थे। जहां था बाल और हड्डियां पड़ी हुई थी। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। सुई के समान चुभते हुए मुखों वाले पर्वताकार प्रेत सब ओर घूम रहे थे। उन प्रेतों में से किसी के शरीर से मेद और रुधिर बहते थे। किसी के बाहु, उरु, पेट और हाथ पैर कट गए थे। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर उसी मार्ग के बीच से होकर निकले। उन्होंने देखा वहां खौलते हुए पानी से भरी हुई एक नदी बह रही है जिसको पार जाना बहुत ही कठिन है। दूसरी ओर तीखे छुरोके से पत्तों से परिपूर्ण असीपत्र नामक वन है। कहीं गरम गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाए हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी गई है। सब और लोहे के कलशों में तेल खुलाया जा रहा है। यत्र तत्र पैने कांटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष जिनको हाथ से छूना भी कठिन है। इन सबके अलावे वहां पापियों को जो बड़ी बड़ी यातनाएं दी जा रही थी उन पर भी युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी। वहां की दुर्गंध से तंग आकर उन्होंने देवदूत से पूछा, भाई, ऐसे मार्ग पर हम लोगों को अभी कितनी दूर और चलना है तथा मेरे भ्राता कहाँ है? धर्मराज की बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला, बस यहीं तक आपको आना था। महाराज, देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठिर थक जाए तो उन्हें वापस लौटा लाना। अतः मैं आपको लौटा ले चलता हूँ। यदि आप थक गए हो तो मेरे साथ आइए। युधिष्ठिर उस बदबू से विकल हो रहे थे, इसलिए घबराकर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया। वे ज्यों ही उस स्थान से लौटने लगे त्यों ही उनके कानों में चारों ओर से दुखी जीवों की यह दयनीय पुकार सुनाई पड़ी, धर्मनंदन, आप हम लोगों पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। आपके आते ही परम पवित्र और सुगंधित हवा चलने लगी है। इससे हमें बड़ा सुख मिला है। कुंती नंदन, आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन पाकर हम लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है। अतः क्षण भर और ठहर जाइए। आपके रहने से यहाँ की यातना हमें कष्ट नहीं पहुंचाती। इस प्रकार वहां कष्ट पाने वाले दुखी जीवों के भांति भांति के दीन वचन सुनकर युधिष्ठिर को बड़ी दया आई। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, ओह, इन बेचारों को बड़ा कष्ट है। यो कहकर वे वहीं ठहर गए। फिर पूर्ववत दुखी जीवों का आर्तनाद सुनाई देने लगा, किंतु वे पहचान न सके कि ये किनके वचन है। जब किसी तरह उनका परिचय समझ में नहीं आया तो युधिष्ठिर ने उन दुखी जीवों को संबोधित करके पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए रहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर चारों ओर से आवाज आने लगी, मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं दृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं।
इस प्रकार अपने अपने नाम बताकर सब लोग विलाप करने लगे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे, दैव का यह कैसा विधान है। मेरे महात्मा भाई भीमसेन आदि कर्ण द्रौपदी के पुत्र तथा स्वयं द्रौपदी ने भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण इन्हें इस दुर्गंधपूर्ण भयानक स्थान में रहना पड़ रहा है। ये सभी पुण्य आत्मा थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ इन्होंने कोई पाप नहीं किया था, फिर किस कर्म का यह फल है जो ये नरक में पड़े हुए हैं। मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे। इन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएं दी है, तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई। मैं सोता हूँ या जागता मुझे चेत है या नहीं, कहीं यह मेरे चित्त का विकार अथवा भ्रम तो नहीं है। इस तरह नाना प्रकार से सोच विचार करते हुए राजा युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ, मैं वहां नहीं चलूंगा। अपने मालिकों से जाकर कहना युधिष्ठिर वहीं रहेंगे, मेरे रहने से यहाँ मेरे भाई बंधुओं को सुख मिलता है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर देवदूत देवराज इंद्र के पास चला गया और युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा या करना चाहते थे वह सब उसने देवराज से निवेदन किया। धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे। साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए आए। उन तेजस्वी देवताओं के आते ही वहां का सारा अंधकार दूर हो गया। पापियों की यातना का दृश्य कहीं नहीं दिखाई देता था। फिर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। इंद्र सहित मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, रुद्र, आदित्य तथा अन्य अन्य स्वर्गवासी देवता सिद्धों और महर्षियों के साथ महातेजस्वी युधिष्ठिर के पास एकत्रित हुए। उस समय इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, महाभाव, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब इससे अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ हमारे साथ चलो। तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षय लोकों की प्राप्ति भी हुई है। तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है इसके लिए क्रोध न करना। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों की राशि संचित करता है। जो पहले शुभ कर्मों का फल भोगता है उसे पीछे से नरक भोगना पड़ता है, और जो पहले ही नरक का कष्ट भोग लेता है वह पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। जिसके पाप कर्म अधिक और पुण्य थोड़े होते हैं वह पहले स्वर्ग का सुख भोगता है, तथा जो पुण्य अधिक और पाप कम किए रहता है वह पहले नरक भोगकर पीछे स्वर्ग में आनंद भोगता है। इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है। तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है। तुम्हारे पक्ष के जितने राजे युद्ध में मारे गए हैं वे सभी स्वर्गलोक में पहुंचे हुए हैं। महान धनुर्धर तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण भी, जिनके लिए तुम सदा दुखी रहते हो, उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे दूसरे भाई तथा पांडव पक्ष के अन्य राजे भी अपने अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं। उन सबको चलकर देखो और अपनी मानसिक चिंता का त्याग कर मेरे साथ स्वर्ग में विहार करो। अपने किए हुए पुण्यकर्म, तप और दान के फल भोगो। राजसूय यज्ञ द्वारा जीते हुए समृद्धिशाली लोकों को स्वीकार करो और अपनी तपस्या का महान फल भोगो। युधिष्ठिर, तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोकों की भांति सब राजाओं के लोकों से ऊपर है, उन्हीं में तुम विचरण करोगे। जहां राजर्षि मानधाता राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत गए हैं उन्हीं लोकों में निवास करके तुम भी दिव्य सुख का उपभोग करोगे। महाराज, वह देखो, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली देव नदी मंदाकिनी सामने ही दिखाई दे रही है। उनके पवित्र इस जल में स्नान करके तुम दिव्य लोकों में जा सकोगे। वहां गोता लगाते ही तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा। तुम्हारे मन के शोक, संताप, ग्लानि और बैर आदि सभी दोष मिट जाएंगे। देवराज की बात समाप्त होने पर शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने कहा, बेटा, तुम्हारे धर्म विषयक अनुराग, सत्य भाषण, क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई है। किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैत वन में अरणी काष्ठ का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे, वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी। उसमें तुम भलीभांति उत्तीर्ण हो गए। फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सब भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी, उसमें भी तुम्हें सफलता मिली। यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार भी तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे, अतः तुम हर तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए। तुम में पाप का नाम भी नहीं है, इसलिए स्वर्ग का सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरक के योग्य नहीं है। तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रौपदी, इनमें से कोई भी नरक में जाने योग्य नहीं है। भरत श्रेष्ठ, आओ अब मेरे साथ चलकर त्रिलोक गामिनी गंगा जी का दर्शन करो। धर्म के योग कहने पर युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मुनिजन वंदित परम पावन देव नदी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर लिया। उनके हृदय का शोक, संताप और वैर भाव जाता रहा। तत्पश्चात वे देवताओं से घिरकर महर्षियों से स्तुति
सुनते हुए धर्म के साथ साथ उस स्थान को गए जहां उनके चारों भाई पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक निवास करते थे। तदंतर देवताओं, ऋषि और मरुदगणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कुरुश्रेष्ठ भीमसेन आदि विराजमान थे। वह भगवान का परम धाम था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना ब्राह्म्य विग्रह धारण किए विराजमान है। उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रह के ही समान है, अतः पहले की देखी हुई समानताओं के कारण वे अनायास ही पहचाने जा रहे हैं। उनके श्री विग्रह से दिव्य ज्योति छिटक रही है। चक्र आदि भयंकर दिव्यास्त्र देवताओं के से शरीर धारण करके सेवा में उपस्थित है। अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। देव पूजित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर को उपस्थित देख उनका यथावत सम्मान किया। इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को 12 आदित्यों के समान तेजोमय स्वरूप धारण किए विराजमान देखा। दूसरे स्थान में भीमसेन दिखाई पड़े, जो पहले के ही समान शरीर धारण किए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। उनके चारों ओर मरुदगढ़ दिखाई दे रहे थे और उनका दिव्य विग्रह उत्तम कांति से देदीप्यमान हो रहा था। उन्हें भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त हुई थी। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य तेज से उदीप्त दिखाई पड़ते थे। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही है, साक्षात भगवती लक्ष्मी है। यही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनि संभुता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था और इन्होंने ही द्रुपद के कुल में जन्म धारण कर तुम लोगों की सेवा की थी। इधर ये अग्नि के समान तेजस्वी 5 गंधर्व दिखाई दे रहे हैं, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इन परम बुद्धिमान गंधर्व राज धृतराष्ट्र का दर्शन करो। यही तुम्हारे पिता के बड़े भाई थे। वह देखो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण सूर्य के साथ जा रहे हैं। उस और वृष्णि, अंधक और भोज वंश के सात्यकी आदि महारथियों तथा महाबली वीरों को देखो। वे साध्यों, विश्वदेवों तथा मरुदगढ़ों में विराजमान है। जिसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, उस महान धनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दृष्टि डालो। वह चंद्रमा के साथ उन्हीं के समान कांति धारण किए बैठा है। इधर देखो, कुंती और माद्री के साथ तुम्हारे पिता राजा पांडु विराजमान है। ये विमान पर बैठकर सदा मेरे पास आया करते हैं। शांतनु नंदन भीष्म वसुओं के साथ और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य बृहस्पति के पास बैठे हैं। इन दोनों का दर्शन करो। ये तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाले दूसरे दूसरे राजा गंधर्वों, यक्षों और पुण्यजनों के साथ जा रहे हैं। किन्हीं किन्हीं को गुह्याकों का लोक प्राप्त हुआ है। ये सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। महातेजस्वी भीष्म वसु के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए, तभी 8 ही वसु उपलब्ध होते हैं, अन्यथा भीष्म जी को लेकर 9 वसु हो जाते। आचार्य द्रोण ने बृहस्पति में प्रवेश किया। कृतवर्मा मरुदगढ़ों में मिल गए। प्रद्युम्न जैसे आए थे उसी प्रकार संत कुमार के शरीर में प्रविष्ट हो गए। धृतराष्ट्र को कुबेर के दुर्लभ लोकों की प्राप्ति हुई। यशस्विनी गांधारी देवी भी उनके साथ ही गई। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ इंद्र भवन में चले गए। विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, निषट, अक्रूर, सांब, भानु, कंप, विदुरथ, भूरिश्रवा, शल, भूरी, कंस, उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर और शंख ये विश्वदेवों में मिल गए। चंद्रमा के महातेजस्वी पुत्र वर्चाही नरश्रेष्ठ अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु नाम से विख्यात हुए थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध किया था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। वे धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतार का कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रविष्ट हो गए। कुरुश्रेष्ठ कर्ण ने सूर्य में, शकुनी ने द्वापर में और दृष्टद्युम्न ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र के सब पुत्र महाबली यातुधानु अर्थात राक्षसों में मिल गए। विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म का सायुज्य प्राप्त किया। जो ब्रह्मा जी के अनुरोध से अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर इस पृथ्वी को धारण किए रहते हैं, वे भगवान अनंत बलराम जी रसातल में चले गए। जो सनातन देवादिदेव नारायण के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं के अंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार का प्रयोजन पूर्ण कर लेने पर वे भी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए। श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद पड़ी और अपना भौतिक शरीर त्याग कर अप्सराओं के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई। इस प्रकार महाभारत युद्ध में मरे हुए वीर महारथी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार देवताओं और यक्षों में मिल गए। कोई इंद्र के भवन में पहुंचा और कोई कुबेर के। कितने ही महापुरुष वरुण लोक को प्राप्त हुए। यह पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र और उत्तम है। सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि विधान के ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इंद्रिय संयमी, शुद्ध तप के प्रभाव से पवित्र अंतःकरण वाले सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेकों शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों तथा अन्य तेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस इतिहास की रचना की है। जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वह स्वर्ग पर अधिकार तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की योग्यता हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा प्रकट होने के कारण यह उपाख्यान
कार्ष्ण वेद के नाम से प्रसिद्ध है। जो एकाग्रचित होकर इस संपूर्ण ग्रंथ का श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है उसका दिया हुआ अन्न पान अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों अथवा मन से दिन भर में जो पाप करता है वह सायकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है और रात्रि के समय उससे जो पाप हो जाते हैं उनसे प्रातः काल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने पर छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है। जो महाभारत की व्युत्पत्ति को समझ लेता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वेद विद्या के महासागर एवं 18 पुराणों के निर्माता महर्षि वेदव्यास की सिंह गर्जना सुनो। वे कहते हैं 18 पुराण संपूर्ण धर्मशास्त्र और 6 अंगों सहित 4 वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर, यह अकेला ही उन सबके बराबर है। मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने 3 वर्षों में समस्त महाभारत को पूर्ण किया था। जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्ति पूर्वक सुनता रहता है उसे श्री कीर्ति तथा विद्या की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है वही अन्यत्र है, जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण और क्षत्रियों को तथा गर्भिणी स्त्री को भी इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए। महाभारत का श्रवण या पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है और युद्ध में विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यशालिनी कन्या की प्राप्ति होती है। नित्य मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने धर्म की कामना से इस भारत संदर्भ की रचना की है। पहले उन्होंने 60 लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी। उसमें से 30 लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ, 15 लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रचलित हुई, 14 लाख श्लोकों की तीसरी संहिता का यक्ष लोक में आदर हुआ तथा 1 लाख श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुई। देवताओं को देवर्षि नारद ने, पितरों को असित देवल ने, यक्ष और राक्षसों को शुकदेव जी ने और मनुष्यों को वैशंपायन जी ने ही पहले पहल महाभारत संहिता सुनाई है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस व्यास प्रणीत पवित्र इतिहास का श्रवण करता है वह इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों और उत्तम कीर्ति को पाने के साथ ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता या दूसरों को सुनाता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के प्रभाव से उसको उत्तम सिद्धि मिलती है। जिन भगवान व्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था वे महाभारत के सारभूत उपदेश का इस प्रकार वर्णन करते हैं। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों की निधि माने गए हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेश में रत्नों का भंडार कहलाता है। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनाता है उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो एकाग्रचित होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है वह मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार स्वर्गारोहण पर्व यहीं समाप्त होता है और महाभारत भी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी वीडियोस को ध्यान से सुनने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए। इसी प्रकार मैं आगे और भी ग्रंथ पढ़ता रहूंगा और आप लोग उसको सुनते रहिएगा और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहिएगा। आज की कथा आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।